हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपका यूनिट 1 का जो नेक्स्ट जो आपका जो यूनिट है, एक छोटा सा यूनिट आपको दिया गया है कोरोजन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, और मैंने पार्ट बाय पार्ट लगभग तीन पार्ट में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मैंने आपका खत्म कर दिया, वहां पे डिस्कस किया है। तो आज के हम वीडियो में देखने जा रहे हैं कोरोजन के बारे में। तो सबसे पहले कोरोजन जो नेचुरल प्रोसेस है एक, और हमेशा ये हमारा इन्वायरमेंट में पाया जाता है, और ये हमेशा ये प्रोसेस होता है, वो अपने आप नेचुरली होते रहता है। सो इसको हम अगर डिफाइन करें तो इन अ लैंग्वेज इट इज डिफाइंड एज नेचुरल प्रोसेस that causes the transformation of pure metals to undesirable substance when they react with a substance like water or air। जब हम किसी भी मेटल को वाटर और एयर के साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सोर्स से एक्सपोज करेंगे तो मेटल क्या करेगा, वाटर और एयर से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और वाटर एयर से जब मेटल हमारा रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, कोरोजन लगेगा। उस पर एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस कहने का मतलब अनवांटेड सब्सटेंस, जिसको हम नहीं चाहते थे, वो वहां पे डेवलप हो जाएगा। और वो जो सब्सटेंस डेवलप हो जाएगा उसको बोलते हैं रस्ट। इसको बोलते हैं रस्ट। अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं रस्ट। और रस्ट जो हमारा होता है उसी को हम लोग जंग बोलते हैं, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, FeO2 होता है। एक से यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारा लगा दे यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा रस्टिंग हमला करा जाएगा। और किसी आयरन का जगह रस्टिंग होता है तो उसी बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन का, वो एक कोरोजन का वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पे जंग लगना एक कोरोजन का एग्जांपल है। तो कोरोजन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारा जो मटेरियल पे अनडिजायरेबल सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस डेवलप हो जाता है ड्यू टू रिएक्शन विद द वाटर और एयर। जब वाटर और एयर से वो मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। और जो कोरोजन होने से हमारा मटेरियल क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, डिटोरिएट होना स्टार्ट होता है, और फाइनली स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है। तो क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन कॉजेज डैमेज एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द मेटल्स एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट। जब इसको एनवायरनमेंट पे एक्सपोज करेंगे, मतलब जब खुली वातावरण में रखेंगे तो पानी और हवा के साथ रिएक्ट करके उस पे एक अनवांटेड सब्सटेंस जो हम नहीं चाहते थे वो वहां पे रिएक्ट कर लेता है, और वहां पे एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसी को रस्ट बोलते हैं। और इसी को हम प्रोसेस को, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, उसको कोरोजन बोलते हैं। तो स्प्रेडिंग टू द एंटायर बल्क ऑफ मेटल। और धीरे धीरे क्या होता है, ये कोरोजन को अगर हम अनचेक्ड करेंगे, हम नोटिस नहीं किए कि हमारा जो पार्टिकुलर मेटल पे हमारा कोरोजन हो रहा है, रस्टिंग हो रहा है, उसको हम अगर वहां पर नोटिस नहीं किए तो वो क्या होता है, फाइनली अनलेफ्ट चेक्ड हो जाएगा। जब उसको हम नहीं देखेंगे तो फाइनली वो पूरे बॉडी में हमारा कोरोजन है वो हमारा डेवलप कर जाएगा, और धीरे धीरे पूरे मेटल को वो खा जाएगा। जैसे दीमक लकड़ी को खाता है वैसे ही पूरा ही कोरोजन होता है, जो रस्टिंग होता है वो पूरे ही मेटल के बॉडी को खा जाएगा। और मेटल फाइनली है जो हमारा जो उसमें प्रॉपर्टी होगा, जो प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है उसमें स्ट्रेंथ होगी, उसकी वीकनेस होगी, कम जाएगी। और फाइनली जब मेटल को हम किसी भी स्ट्रक्चर में अप्लाई करेंगे तो वो मेटल क्या होने जाएगा, वीक हो जाएगा, और जो जिस मटेरियल से वो स्ट्रक्चर, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, वो डैमेज जस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द कोरोजन। नेक्स्ट है कि कोरोजन कौन से मटेरियल होंगे, कौन से मटेरियल इजिली होंगे, कौन से मटेरियल ज्यादा फास्टली होंगे। तो वैसे मटेरियल जिनका रिएक्टिविटी ऑर्डर में, वैसे मटेरियल जिनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है वो ज्यादा कोरोसिव होंगे, मतलब उसमें कोरोजन होना इजिली होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया, मेटल्स व्हिच आर हायर इन देयर रिएक्टिविटी विल करोड वेरी इजिली। क्या करेंगे, वैसा मेटल जो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है वो इजिली कोरोड करेंगे, लाइक आयरन, जिंक। These all are the metals which corroded easily. Next है metals having their lower conductivity। वैसे metals जिनकी lower conductivity है वो easily corrode नहीं होते हैं, like gold, platinum। That's why हम gold को जो ornaments के रूप में use करते हैं, because इस पे corrosion नहीं लगता है, इनकी चमक सालों साल तक रहती है, इसलिए हम इसको ornaments के रूप में use करते हैं। नेक्स्ट जो है, जो मेन फैक्ट है कोरोजन होने का, एक तो मैंने कोरोजन होने का एक कारण देखा कि जब किसी भी मटेरियल को जब हम खुली हवा में और खुली एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, जो वातावरण में रख देते हैं, उससे हमारा मटेरियल में कोरोजन होता है, उस मटेरियल में रस्टिंग होता है।
बट जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द कोरोजन इज मेन फैक्ट अबाउट द कोरोजन इज दैट ड्यू टू द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ द मटेरियल। किसी मटेरियल का अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो मेन वहां पे कोरोजन होता है। ऑक्सीडेशन मींस वहां पर H प्लस आयन का रिमूवल होता है और रिडक्शन मींस H हाइड्रोजन आयन का वहां से रिमूवल एडिशन को हम रिडक्शन कहते हैं और रिमूवल को हम हाइड्रोनियम आयन इन द केस ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब किसी भी मेटल में हाइड्रोनियम आयन जुट रहा वहां से निकल रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और जब किसी मटेरियल में हाइड्रोनियम आयन ऐड हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। बट इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, जब किसी मटेरियल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो अपने आप एक लेयर पे ऑक्साइड डेवलप कर लेगा और ऑक्साइड लेयर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। लाइक इन द केस ऑफ अल्मुनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अल्मुनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अल्मुनियम ऑक्साइड का a layer of aluminum oxide that is Al2O3 वो डेवलप हो जाएगा मटेरियल पे और फर्दर उसको प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से। लाइक इन द जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, ओवरहेड जो केबल्स होता है, जो ओवरहेड केबल्स होता है, इलेक्ट्रिक बायस होता है, जो हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, जो वो अल्मुनियम का बना होता है। और मेन रीजन इजी है कि हम अल्मुनियम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें कोरोजन इजीली नहीं लगता है, वहां पर एक ऑक्साइड का लेयर डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट इसमें है दिस लेयर ऑफ Al2 द प्रोटेक्टिव फ्रॉम फर्दर कोरोजन, यहाँ पर मेंशन यही रखा है। नेक्स्ट जो है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन। बहुत सारे कोरोजन के फैक्टर्स हैं जो कोरोजन के रेट को इंक्रीज करते हैं। वैसा हम प्रोसेस जो करेंगे, वैसा मेथड अप्लाई करेंगे जिससे हमारा कोरोजन का रेट इंक्रीज हो जाता है। वैसा हम लोग को नहीं करना चाहिए, इससे हमारा मटेरियल डिटेरियोरेट होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, डैमेज हो जाता है मटेरियल। तो इस सबसे पहले देखेंगे जो फैक्टर्स होंगे, मैंने 5 फैक्टर यहाँ पर मेंशन कर रखा है और 5 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको अपने माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर है एक्सपोजर ऑफ मेटल्स टू एयर कंटेनिंग गैसेस लाइक CO2, SO2, SO3। लाइक एयर है, हमारा एनवायरनमेंट में एयर होता है। हम लोग जानते हैं कि एयर में हमारा गैसेस होते हैं, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज ऑल आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर। और एक्सपोजर ऑफ मेटल्स टू एयर कंटेनिंग गैसेस लाइक CO2, SO2, SO3, these all are the metals which present in the air। और ये जब these all are the gases present in the air, और ये गैसेस जब मेटल से रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या करते हैं, ये मेटल को रेट ऑफ कोरोजन को वहां पे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये नेक्स्ट पॉइंट था एक्सपोजर ऑफ मेटल्स टू मॉइस्चर। जब किसी भी मटेरियल को हम नमी युक्त वातावरण में रखेंगे तो वहां पर भी हमारा कोरोजन होगा। कोरोजन होने का मेन कारण है कि जब नमी युक्त वातावरण में भी रखेंगे तो वहां पर रेट ऑफ कोरोजन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी मटेरियल में ज्यादा इम्प्योरिटीज है, उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज पाया जाता है। इम्प्योरिटीज पाने से क्या होता है कि जो एनोडिक और कैथोडिक जो इलेक्ट्रोडिसिमिलर सॉल्यूशन क्रिएट हो जाते हैं और बीच में इलेक्ट्रोलाइट काम करता है, दैट्स व्हाई वहां पर रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज कर जाता है। सो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, किसी भी मेटल में इम्प्योरिटीज कहने का मतलब अनवांटेड मटेरियल जिसको हम नहीं चाहते थे लेकिन मेटल में वो है, उससे चलते भी हमारा कोरोजन का रेट इंक्रीज करेगा हमारा। नेक्स्ट है टेम्परेचर, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस कोरोजन। किसी भी मटेरियल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मटेरियल में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, मटेरियल का अनइवन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। मटेरियल को हीट करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, उसको कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। मटेरियल एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मटेरियल को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि मटेरियल में वीकनेस आ जाएगी, जो प्रॉपर्टी पहले वो होल्ड कर रखी थी, बट इन द केस ऑफ जैसे ही टेम्परेचर करेंगे उसकी प्रॉपर्टी में कुछ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने से उसमें वीकनेस आ जाएगी वहां पर। इससे एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोरोजन रेट इंक्रीजेस, उससे क्या हो जाएगा, कोरोजन रेट वहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द एटमॉस्फेयर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एसिडिक रेन के बारे में आप लोग सुने होंगे। एसिडिक रेन में क्या होता है कि जब हमारा CO2 एयर में पाया जाता है, SO2, जैसे कि दीज आर द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जब रेन होता है तो रेन में हमारा वाटर होता है H2O। H2O जब इससे CO2 से रिएक्ट करता है तो हमारा कार्बोनिक एसिड बनाता है H2O CO3। और जब ये H2SO2 से रिएक्ट करता है तो हमारा बनाता है H2SO4। तो these all are the highly concentrated acid, these all are the harmful acid H2SO4 and H2CO3, carbonic acid and sulfuric acid. These get reacted with the metals easily and they deteriorate the metals। ये क्या मतलब है, मेटल्स को डिटेरियोरेट करना स्टार्ट करता है, डैमेज करना, इससे भी हमारा रेट ऑफ कोरोजन वहां पे इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो एक तो इसने हमने देखा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन, वो कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ कोरोजन को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारा टाइप्स ऑफ कोरिजन। टाइप्स ऑफ कोरिजन में आप लोग को केवल इंट्रो पार्ट जाना था, बट मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए मैं 5 टाइप्स ऑफ कोरिजन यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा और 1 पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट है गैल्वेनिक कोरिजन। Galvanic collision में क्या होता है कि when there exists an electric contact between two metals that are electrochemically dissimilar and electrolytes convert galvanic collision takes place। Galvanic collision से मैंने एग्जांपल दूं तो एक जैसे कि मैंने एक यहाँ पर बीकर लिया और इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया और यहाँ पर मैंने 2 मेटल लिए और जो इलेक्ट्रोकेमिकली डिसिमिलर हो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक निगेटिव चार्ज होगा, मींस एक एनोडिक होगा तो एक कैथोडिक होगा। और इसको मैं कुछ वोल्ट से एक बैटरी वोल्ट से यहाँ पर मैंने कनेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास आउट कराएंगे हम इससे, तो हमारा कुछ मटेरियल होगा एनोडिक का, वो एट ए जंक्शन एक क्या रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, इससे मटेरियल कुछ स्टेट होना रिमूव होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा जो एनोडिक मटेरियल था उसका क्या होना पर डिटोरिएशन होना लगा, कुछ मटेरियल ऐसे रिमूव होने लगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो साल्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगा, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो होने लगा, इससे हमारे मटेरियल डिस्ट्री को हम गैल्वेनिक कोरिजन बोलते हैं। गैल्वेनिक कोरिजन टेक प्लेस, यहाँ पर मैंने वही मेंशन कर रखा, इट रिफर्स टू डिग्रेडेशन ऑफ वन ऑफ द मटेरियल्स मेटल क्या बताया, कोई एक मटेरियल हमारा क्या होगा डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक मटेरियल डिटोरिएट होने का मतलब यहाँ पर एनोडिक मटेरियल डैमेज होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब कुछ एनोड के पार्ट कुछ कैथोड में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर गैल्वेनिक कोरिजन पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने वही मेंशन कुछ ऊपर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी पर यहाँ पर मैंने बताया है, जैसे कि एल्युमिनियम और स्टील को कनेक्टेड एंड इमर्स्ड इन सी वाटर। नेक्स्ट है पिटिंग कोरिजन। पिटिंग कोरिजन में जैसे कि पिटिंग कोरिजन इमर्स्ड फ्रॉम ए बर्ड नोन एज पिट। पिट मतलब गड्ढा, गड्ढा करने का पिटिंग कोरिजन। पिटिंग कोरिजन इज अनप्रेडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। पिटिंग कोरिजन क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब इसको हम लोग जान नहीं सकते हैं कब हो जाएगा, किसी को पता नहीं होता है। और इसको जांचना मतलब कि मेटल पर ये कोरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको पता करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लाइक इट अकर्स एट ए लोकल पॉइंट एंड प्रोसीड विद द फॉर्मेशन। और क्या किसी एक खास पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पर मटेरियल है और यहाँ पर किसी एक खास पॉइंट पे होना स्टार्ट होता है, एक पॉइंट पे, लोकल पॉइंट पे, मतलब छोटा सा पॉइंट होता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये ग्रो करना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये मेटल के अंदर एज ए होल मेटल में क्या होता है गड्ढा डेवलप कर लेता है। और हम लोग को दैट्स वाई हमको डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करने में कि यहाँ पर कोरोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिटिंग कोरिजन में क्या होता है कि मेटल होता है, मेटल के सरफेस पे किसी खास पॉइंट पे क्या होता है वहां पे कोरोजन होना स्टार्ट होता है। कोरोजन होना स्टार्ट होने से क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो पिट होता है, गड्ढा होता है, वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है और धीरे धीरे ये मेटल के अंदर तक पूरे मेटल को खा जाता है, वहां पर पिटिंग कोरिजन होता है। तो मैंने यहाँ पर वर्ड्स में मेंशन कर रखा है, पिटिंग कोरिजन इज अनप्रेडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इट occurs at a local point and proceeds with the formation of corrosion cells surrounded by a normal metallic surface on this pit is formed। क्या होगा, पिट फॉर्म हो जाएगा, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड टेक्स वेरियस शेप्स ले लेगा लाइक सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर। the pit slowly penetrates into, धीरे धीरे वो मेटल को अंदर जाते जाएगा, penetrates into metal from the surface in the vertical direction जाएगा, horizontal नहीं जाएगा। पिट गड्ढा मतलब vertical direction, eventually to lead into a structure failure, धीरे धीरे वो failure स्ट्रक्चर को failure करेगा। if it left unchecked, जब इसको हम अनचेक मतलब जब चेक करेंगे, जब हमको नहीं पता रहेगा तब ये ऐसा होगा। जब हमको पता लग गया, स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर पिटिंग कोरिजन हो रहा है, तो अब उसको हमको रोकने के लिए कुछ प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और क्या क्या प्रोसेस है वो हम आगे देखने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रोसेस दैट प्रिवेंट द रेट ऑफ कोरिजन। जो कोरिजन का रेट हो रहा है और कोरिजन का इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसको प्रिवेंशन के लिए हम कुछ प्रोसेस अप्लाई करेंगे, वो हम टाइप्स ऑफ कोरिजन के बाद ठीक इसी वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है सेरेब्रिस कोरिजन। सेरेब्रिस कोरिजन में क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन आयोनिक डिवीजन, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सेरेब्रिस कोरिजन में क्या होता है कि ये मेटल का सरफेस है और मेटल के सरफेस पे जैसे कि यहाँ पे एक कुछ लिक्विड, यहाँ पर कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट रहेंगे लाइक H2O का, यहाँ पर कुछ एक ड्रॉपलेट यहाँ पर H2O का है, एक ड्रॉपलेट यहाँ का H2O का है। और ये क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करके कुछ जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है और इनकी आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन मींस चार्जेस, जो चार्जेस होते हैं मतलब कैथोडिक होते हैं, कोई एनोडिक होते हैं, कोई कैथोडिक होंगे। यहाँ पर ये
ये एनोडिक हो गया तो ये कैथोडिक हो जाएगा, ये कैथोडिक है तो ये एनोडिक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आयोनिक कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। आयोनिक कंसंट्रेशन डिफरेंट होने से क्या होता है, हमारा पर ये स्रेविस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर लेता है मेटल के अंदर, और धीरे धीरे ये मेटल को डिटोरिएट करना स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होने लगेगा और एक मेटल दूसरे में, एक मेटल का क्या होगा, एक मेटल का जो रिमूवल है दूसरे मेटल पे होने जाएगा और धीरे धीरे मेटल को ये स्रेविस टाइप में टूट जाएगा। ऐसे वर्टिकली मेटल में अंदर एक स्रेविस टाइप का स्ट्रक्चर लेके यहाँ से हमारा कोरोजन होना स्टार्ट होने में। तो यहाँ पर मैंने यही मेंशन किया, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस in ionic concentration between any two local area of metal, a localized form of corrosion known as Travis corrosion will occur। जैसे कि gaskets under basser of under surface of basser, जैसे कि बासर में हम लोग देखते हैं जनरली बासर जो हमारा होता है लाइक ऐसा होता है, इसमें होल होते हैं यहाँ पे, और इसको जब हम लोग खोल कर देखते हैं तो अंदर में देखते हैं कि एक ब्राउनिश कलर होता है, अंदर में जो हमारा क्या होता है ब्राउनिश कलर होता है, वो डेवलप हो रखा रहता है, वो हमारा यहाँ पे डेवलप हो रखा है अंदर में, हम जो बोलते हैं रेडिश ब्राउन कलर का मिलता है। तो बोल्ट शेड में भी देखते हैं, गास्केट्स में भी देखते हैं कि यहाँ पर सेरेबिस कोरिजन होता है। वो क्या होता है, क्योंकि बासस में डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और आयोनिक कंसंट्रेशन दोनों का डिफरेंट होता है, वहां पर तो डिफरेंट होने से वहां पर हमारा सेरेबिस कोरिजन अकर होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है इंटरग्रेनुलर कोरिजन। इंटरग्रेनुलर कोरिजन occurs due to the presence of impurities in the grain boundary that separates the grain from the during the solidification of metal। जैसे कि किसी मेटल को हम लोग पिघलाकर किसी शेप देते हैं, तो जो जैसा कि मेटल है, सपोज दैट ये बीकर है, ठीक, ये बीकर में मैंने मोल्टन मेटल, गर्म मेटल यहाँ पर मैंने दिया और मेटल ये यहाँ पर सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा। जैसे जैसे ग्रेन बाउंड्री है वो अपना अपना शेप लेते जाएगा और ग्रेन बाउंड्री आपस में मिलते जाएंगे जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होते जाएगा। तो ग्रेन बाउंड्री होने से क्या होता है कि जो इसमें ग्रेन बाउंड्री जो मेटल इसमें दिए तो कुछ तो इम्प्योरिटीज होगा, तो कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने के कारण वहां पर क्या होगा, जो ग्रेन्स होंगे, जो मेटल में डिफरेंट जो ग्रेन्स हो गए वो आपस में उनमें कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंटरग्रेनुलर कोरिजन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कोरिजन। यूनिफॉर्म कोरिजन जो यहाँ पर मैंने इंटरग्रेनुलर कोरिजन का एक एग्जांपल मेंशन रखा है, एल्युमिनियम बेस सलवार अफेक्टेड बाय आईजीसी। आईजीसी कहने का मतलब इंटरग्रेनुलर कोरिजन, इंटरग्रेनुलर कोरिजन। नेक्स्ट है इनफॉर्म कोरिजन। इनफॉर्म कोरिजन में जनरली जो हमारा इन्वायरमेंट में होता है वो हम मेंशन कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन है। इसमें क्या होता है कि किसी भी मेटल पे, कोई भी मेटल पे हमारा क्या है, इन्वायरमेंट अटैक कर देता है, ठीक, और ये कोरोजन है जनरली एटमॉस्फेयर मतलब नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में डिफिनेशन में मेंशन कर रखा था। जो एटमॉस्फेयर में हम जो किसी मेटल सरफेस को रख देते हैं और एटमॉस्फेयर के द्वारा उस पर अटैक किया जाता है और उसे रिएक्शन करता है, उसी को इनफॉर्म कोरिजन बोलते हैं। और ये इसका जो मेटल पे जो इम्पैक्ट होता है मतलब लो होता है, मतलब ये नहीं हुआ कि 1 या 2 ईयर्स में हमारा मेटल उसका वर्किंग फेलुअर हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेलुअर हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो मेटल डैमेज होगा, मतलब ओवर द इयर्स 10 और 15 इयर्स के लिए लास्टिंग होता है। मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब स्ट्रेंथ, उसकी जो कोरोजन, जो रेट ऑफ कोरोजन की जो क्षमता है वो 10 या 12 साल तक लगी टिकी रहती है, वो जल्दी उस पर कोरोजन नहीं होता है। इट हैज लो इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल। एग्जाम्पल जैसे ए पीस ऑफ जिंक एंड स्टील इज इमर्स्ड इन, जब एक स्टील का और जिंक का एक पीस होता है उसको H2SO4 में जब उसको हम इमर्स्ट करते हैं, डुबोते हैं, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे जिंक और स्टील दोनों को क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है अपने आप में। ये एग्जांपल था। और अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये था टाइप्स ऑफ कोरोजन। हम जनरली इंटरग्रेनुलर कोरिजन, सेरेबिस कोरिजन और पिटिंग कोरिजन और गैल्वेनिक कोरिजन को मैंने यहाँ पर देखा। और नेक्स्ट है जो है व्हाट आर द प्रोसेस दैट प्रिवेंट द रेट ऑफ कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए वो कौन कौन से प्रोसेस है जिससे हमारा कोरोजन का रेट को हम डिक्रीज कर सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट तक। एक हद तक हम रेट ऑफ कोरोजन को फाइनली कंप्लीटली तो कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, वो स्वतः होते रहता है। बट कुछ तो प्रोसेस है जिसकी हम रेट ऑफ कोरोजन को हम एक नॉर्मल अमाउंट तक हम उसको डिक्रीज करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बहुत ही फैमिलियर नेम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जनरली आज डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज हो रहा है। जनरली हम लोग देखते हैं कि मटेरियल है उस पर गोल्ड प्लेटेड है या सिल्वर प्लेटेड है, वो चांदी की तरह दिख रहा है, एक्चुअली वो चांदी होता नहीं, वो सोने की तरह दिख रहा है, एक्चुअली वो सोना होता नहीं है। तो वो एक प्रोसेस से जो किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जैसे कि मैंने
पिछले में बताया कि जैसे कि यहाँ पर जिसको मैंने कोट करना रहता है वो मटेरियल को एनोड बनाते हैं, और जिसपे कोटिंग करना रहता है उस मटेरियल को कैथोड बनाते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और यहाँ से एक वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो हमारे क्या तो कुछ मटेरियल जो जिसको कोट करना है, जिसकी कोटिंग करनी है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपर की कोटिंग करनी है यहाँ पे आयरन पे, तो इसको मटेरियल को कॉपर बना दूंगा, इसको आयरन बना दूंगा। और जब जैसे ही हम यहाँ पर जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कॉपर मटेरियल क्या होना, गेट अकुमुलेटेड, आयरन पे कॉपर मटेरियल जाना स्टार्ट हो जाएगा और इसका डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट इन द केस ऑफ गाल्वनिक कोरिजन हम लोग देखे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। किसी मेटल सरफेस पे जिंक की परत को चढ़ाने को उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं किसी मेटल सरफेस पर जब जिंक का कोटिंग करेंगे तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है कि द प्रोसेस इन विच a coating of zinc is provided is known as galvanization, electroplating। 3-4 ऑप्शन रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। किसी मेटल सरफेस पे जिंक का कोटिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है पेंट और ग्रीसिंग। पेंट से भी जनरली हम अपने घर हाउस होल्ड में जो डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं, उस पर हम लोग पेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ उसका जो उस पर जो कोरोजन है उसकी चमक है और दमक को खराब नहीं हो, उसकी चमक दमक लस्टर को बढ़ाने के लिए और पेंट को अपने क्या बोलते हैं उसको अच्छा दिखने के लिए भी, ब्यूटीफुल देखने के लिए भी हम पेंट यूज करते हैं। ग्रीसिंग जैसे कि बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इसमें फ्रिक्शन होते हैं, वहां पे ग्रीसिंग यूज करते हैं ताकि वो मटेरियल जो घिसे, तो उसमें जो घिसे तो मटेरियल घिस रहा है तो उस पर भी कोरोजन होने का चांसेस होता है, उसे वहां पर ग्रीसिंग यूज करते हैं। और कुछ कोरोजन इनहिबिटर यूज करते हैं। कोरोजन इनहिबिटर कहने का मतलब कुछ केमिकल यूज करते हैं ताकि हम किसी मटेरियल सरफेस में उस केमिकल का यूज कर देंगे तो वहां रेट ऑफ कोरोजन को डिक्रीज कर दें। तो ये था, दिस इज द होल अबाउट द कोरोजन विच विल आई डिस्कस इन दिस वीडियो। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को देखें, और आपने पिछले वीडियो मैंने यूनिट 1 का जो भी है पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन, कंपोजिट्स, व्हाट आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ब्रीफली मैंने डिस्कस किया है पूरे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को आप लोगों को जो पढ़ना है। और आप लोग को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।